अब कुछ लोगों को लगता है कि भाई मैं कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हूँ, बहुत ज्यादा देखती हूँ। अभी जब इन्हीं के व्लॉग से सारी चीजें मिल जाती और इतना ज्ञान बांटते हैं और कहने का मौका देते हैं तो भाई क्यों ना कहेगा कोई भी। ऑफ कोर्स ये अपना कंटेंट सेल कर रहे हैं और वो भी झूठ बोल बोल कर, ज्ञान बांट कर, और फिर भी इनमें सुधार नहीं आ रहा। ये कहते हैं कि इनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, खुश रहिए, प्यार बांटिए, आपस में प्यार कीजिए, रिश्तेदारों को प्यार कीजिए, और रिश्तेदारों में अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। तो क्या जनाब ने उस बच्ची का स्कूल, कॉलेज, टाइमिंग, उसका आगे का खर्चा, वो सब जो भी है कुछ कंटेंट बनाने से पहले क्या उसके पेरेंट्स से कंसर्न लिया था? क्योंकि ये जो व्लॉगिंग करियर होता है ना, ये अकेले बेस्ड तो होता नहीं है, लेकिन अगर आप किसी को शामिल कर रहे हो और किसी और की प्राइवेसी भी आप अपने साथ ब्रीच कर बाहर उनके बारे में बता रहे हो, तो ऑफ कोर्स आपको सामने वाले की रजामंदी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही कुछ और हुआ है, चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे भी लोग मुझे कहते ही मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे जो सही दिखता है उसी के लिए मैं बात करती हूँ, और जो दिखता है उसकी बेसिस पर ही मैं बात करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बात बोली जा रही थी कि 17 साल की है, बच्ची है। नहीं, वो कॉलेज में आ गई है, 12th उसने क्लियर कर लिया है, 1 साल का उसने ड्रॉप लिया है एंड नाउ वो कॉलेज में है। तो आप अंदाजा उसका लगा सकते हो, अभी वो अडल्ट है, 18+ है। मैं ज़ारा की बात कर रही हूँ। हाँ, बच्ची में ही आएगी अभी भी, बट हाँ अडल्ट है, वो माइनर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर अडल्ट हो जाते हैं, 18+ हो जाते हैं, तो वो शायद बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाने देते हैं। और 18+ होने के बाद जो हमारे गवर्नमेंट ने भी इस बात को अप्रूव किया है, तो बच्चियों की शादी भी कर देते हैं 18-19 साल में भी। हाँ, वो गलत है। आज की डेट में बच्चियों को अपने पैरों पर खड़े होने दे, पढ़ने दे, उनको उनकी लाइफ में वो सब कुछ करने दे जो वो चाहते। खैर, क्या कह सकते हैं, किसी किसी जगह का ऐसा ही है। मैंने अबाया के बारे में बात की थी, और ये जो कल मेरा पॉडकास्ट बना था उससे पहले भी मैंने अबाया के बारे में बात की थी, और तब भी ये बोला था कि बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर बच्चियों को, लड़कियों को, जो बड़ी लड़की हैं 11-12, इवन 10th से लेकर 11-12 तक या कॉलेज तक भी अबाया पहनाती हैं बहुत सारी फैमिली। भाई ये हमारा इस्लामिक कल्चर है। आज भी जो अच्छे से इस्लामिक कल्चर पर चल रहे हैं वो अपनी बच्चियों को अबाया पहनाते हैं। इवन मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, फिर चाहे हैदराबाद हो, राजस्थान हो, या फिर आपका दिल्ली हो, इवन महाराष्ट्र में भी है, हर जगह, हर शहर में है। जिनकी फैमिली में नकाब, हिजाब, पर्दा है, वो अपनी बच्चियों को पहनाते हैं, क्योंकि हमारे इस्लाम में है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तब भी मैंने यही बोला था, बट फिर नाउ एक कमेंट आया था, कमेंट के बेसिस पर मैंने अपनी ओपिनियन शेयर की, बट एंड में उसमें भी यही था, और मैंने भी यही कहा था कि अच्छा है वो सारी चीजें नहीं हुई। हालांकि वो 18+ है, कोई बच्ची नहीं है, बट ठीक है, अभी उसको पढ़ने देते हैं, क्योंकि कम से कम एक बच्चा तो है इनके घर में जो वाकई में अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, और मेहनती है, मेहनत कर रही है, पढ़ रही है, और उसके मम्मी पापा उसको सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा इन्वायरमेंट दे रहे हैं। तो बस यही चीजें थी जो क्लियर करनी थी, क्योंकि मैं कोई फोर्सफुली उसकी शादी और रिश्ते नहीं करा रही थी, एक अपडेट थी आपके साथ शेयर की। अभी सोचो, जब 22 साल की इसकी बड़ी बहन, कजन जो है पिज़्ज़ा, उसकी पढ़ाई और उसकी हेल्थ के लिए मैं बोलती हूँ कि चालू उसको पढ़ने नहीं दे रही, तो ये तो फिर भी छोटी है और पढ़ना चाह रही है और कर भी रही है। अभी लोगों की दिमाग में जब कुछ गलत फहमी होती है ना, तो भाई आप उसको कितना भी कुछ भी कर लो, उनको गलत ही सोचना है। खैर, मैं उनका कुछ नहीं कर सकती, मैं अपनी ओपिनियन जरूर से आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। अभी लोगों को लगता है मैं बहुत डीपली देखती हूँ, मैं बहुत एनालाइज करती हूँ, मैं बहुत ऑब्सेस्ड हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, बस अपनी अपनी समझ की बात होती है। किसी को कुछ चीजें जल्दी समझ में आ जाती है, दिख जाती है, किसी को नहीं दिखती है, नहीं समझ में आती। तो चलिए मैं वो थोड़े से डॉट टू डॉट आपके साथ कनेक्ट करती हूँ। मैंने बोला था कि खालू यहाँ नहीं आए थे, जब तक मैंने चालू का व्लॉग नहीं देखा, और ये मैं हमेशा से आपको बोलती आई हूँ, मैं कभी भी पूरा व्लॉग नहीं देखती हूँ। मुझे जितना रिव्यू करना होता है उतना ही देख लेती हूँ, और मैं लैपटॉप को वहीं से बंद कर देती हूँ। एंड देन जब मुझे नेक्स्ट पार्ट आगे का बनाना होता है, तो मेरा जहाँ से मैंने छोड़ा होता, मेरी वीडियो वहीं से ही चलती है। इतनी ऑब्सेस्ड नहीं हूँ कि मैं पूरा व्लॉग देख लूँ, फिर मैं दोबारा देखूँ, जब मैं सेकंड पार्ट बनाऊँ फिर मैं तीसरी बार देखूँ, अगर मुझे इन केस बड़ा व्लॉग है तो तीसरा पार्ट बनाऊँ। एनीवे, तो मैंने देखा था वहाँ पे, तब तक मैंने चालू का पूरा कंप्लीट देखा भी नहीं था कि खालू कब तक थे वहाँ पर। अभी मैंने सेकंड पार्ट बना दिया रात को, वो आपने देख लिया होगा, सुन ही लिया होगा। अगर नहीं सुना है तो प्लीज सुनिएगा और देखिएगा। देखना तो खैर क्या है, उसमें तो सुनना ही होता। खैर, तो हुआ ये था कि मैंने चालू का व्लॉग नहीं देखा था, मैंने नहीं देखा था, लेकिन जब मैंने सेकंड पार्ट बना दिया तब मैंने देखा कि खालू तो रात तक है वहाँ पर, डिनर तक है। डिनर में ही वो मटन बना है, मटन कोरमा एक्चुअली, जो डॉटर बाजा खाला ने बनाया है। चालू बड़े चटकारे ले रही थी, तब तक भी खालू घर पर थे। अभी तो ये मॉर्निंग का, जब हमें अगले दिन का सीन देखने
देखने को मिलेगा, क्योंकि चालू तो हमें इतना दिखाकर चली गई थी, बेड पर टब है, टब में पानी भर रहा है, टप टप बरस रहा है, और दोनों खालाएं बेड पर बेचारी सुकड़ी हुई पड़ी हुई हैं, और हाँ बीच में बच्चे का बिस्तर भी लगा हुआ है। इट मीन्स फनी और चालू जब बिस्तर पे सो रहे हैं तो उनके बीच में बच्चा नहीं है, क्योंकि बच्चा तो डॉक्टर खाला के पास सो रहा है। आप देखोगे तो बच्चे का जो बिस्तर है वो डॉक्टर खाला के और बाजा खाला के बीच में लगा हुआ, और वो सोने नहीं दे रही थी, उनको परेशान कर रही थी, क्योंकि उसको तो कंटेंट बनाना होता है। लाइट बंद होने के बाद भी फ्लैश मारनी है, लाइटें जलानी है, हो हल्ला मचाना, ना टीनेजर बच्चियों को सोने देना है, ना यंग लड़कियों को सोने देना, ना खालाओं को सोने देना है। वो इतना सफर कर रहे हैं, सारे दिन काम किया, इसका घर साफ किया, खाना बनाया। अभी देखो मतलब खाला ने आते के साथ ही भाई साहब मोर्चा संभाल लिया। पहले तो उसका घर क्लीन करवाया, एंड देन फनी के लिए नाश्ता बनाया। कहती नहीं मैं आ गई हूँ, मैं बना लूंगी। भाई थोड़ी सी तो शर्म कर ले हैं, वो कुछ दिन के लिए वहां पर आती हैं, अपने घर पर भी कर आती हैं, उनके कौन सा हाउस हेल्प थोड़े से लगे हुए। अगर वो यहाँ पर अपने मायके की तरह से आके थोड़े दिन आराम करके अपनी मन मर्जी से रेस्ट करके अपनी मन मर्जी का पसंद का खा पी कर अगर चली जाएंगी तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। पर नहीं, ये तो प्रिंसेस है, इसको तो भाई साहब प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए। जो भी आए वो ही खाना बना। देख लो इनके घर की हिस्ट्री रही, जो भी आता है उनसे किचन में लगवा के खाना बना लेती। इवन हमने तो इरफान की वाइफ को भी देखा था जर्दा बनाते हुए, बाद में नाम बाजा खाला के लगा दिया था कि जर्दा किसने बनाया था, क्योंकि मैंने उनकी रेसिपी में देखा सेम डिक्टो जर्दा था। तो इरफान की जो वाइफ है वो भी काम करते हुए हमें नजर आई वहाँ पे। इरफान की अम्मी भी हमें किचन में खड़े हुए नजर आए, अपनी सास से भी काम करा लेती है। भैया कानपुर की बिरयानी खानी थी तो बड़ी अम्मी भी आ गई। और बाजा खाला बहुत अच्छा टेस्टी खाना बनाती है। सुठोरा बनवा लिया, कबाब बनवा लिए, ग्रीन चिकन बनवा लिए, और ये कैसे भूल सकते हैं हम जो कतली बनवाती है, वो सारी चीजें किससे करवा लेती है, बाजा खाला से करवा लेती है। और अब आ गई डॉक्टर खाला। डॉक्टर खाला तो खैर परमानेंट कुक है, परमानेंट हाउस हेल्प है इनकी, और खुद हाथ पल्ला कुछ हिलाएगी। यार रही सही अगर कसर रह जाती है तो फिर तो पिज्जा है ही सारे काम करने के लिए। तो भाई थोड़ी सी शर्म कर लिया कर, वो कुछ दिन के लिए वहां पर आती हैं, उनको भी थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, तो उनकी मन मर्जी के हिसाब से रहने तो वो ठीक है कि वो इस टाइप के इंसान है, जो कि मैं मानती हूँ कि ये एक अच्छा बिहेवियर है कि आप किसी के यहाँ जा रहे हो तो आप ऐसे ही ना बैठे रहो। और ये भी मतलब नहीं है कि पूरा काम उनके ऊपर सौंप दो। उन्होंने ना केवल फनी के लिए नाश्ता बनाया, फिर उन्होंने वो चिकन मटन जो भी हो पूरा सारा का सारा वो बनाया। खैर मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि डिनर बन रहा था, शाम से ही बन रहा था, ठीक है। अब डिनर तो डिनर के टाइम पे किया था, और मैंने आपको बताया भी था कि रात हो रही थी, उसके बाद चालू घूमने के लिए गई थी। लेकिन चालू ने डिनर के बाद से, जब वो डिनर बन रहा था, मटन बन रहा था, उस टाइम खालू बैठे थे सोफे पर। आपने मेरे पॉडकास्ट में सुन लिया होगा। मैं ये देख रही थी वापस से जनाब का व्लॉग चला के कि क्या जनाब ने 1 दिन की क्लिपिंग दी है या 2 दिन की क्लिपिंग दी है। इवन मुझे उनके यहाँ पे घड़ी पर टाइम भी दिख रहा था, तो मैंने कहा वापस से जाकर देखती हूँ, ठीक है। तो खालू डिनर के टाइम तक बड़े आराम से सोफे पे पैर रखकर चालू के घर में थे। चलो तो पहले बताते हैं कि जब पहली बार एंट्री ली थी जनाब मैडम के घर पर बाजा खाला और उनकी बेटी ने, तब 2:20 हो रहे थे। खुद जनाब के व्लॉग में ही घड़ी में टाइम दिख गया था। अब ऐसा तो नहीं है ना मैं घुस रही हूँ, बिहाइंड द कैमरे की बात कर रही हूँ। जो दिख रहा है इतनी बड़ी घड़ी लगा रखी है जनाब, और वो बच्ची 2 बार आई है। एक बार अपना फ्रेश होने से पहले आई है और एक बार फ्रेश होने के बाद आई है। अभी क्योंकि खालू पे बहुत बड़ा बातें चल रही थी, और मैंने ही सबसे पहले ये पॉइंट उठाए थे कि खालू क्यों नहीं आए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस तरह से जनाब ने सारे में ये बातें फैला दी है, और वो जिस तरह के थोड़े ईगोइस्टिक मैन है, भले चाहे कैमरे के पीछे वो कुछ भी ले ले, कुछ भी, और चल ही रहा है भाई, ले ही रहे, कैमरे पर कुछ नहीं बोलने देंगे भाई। अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ईगो है, अपनी बीवी को साथ में छोड़ने आते हैं और फिर लेने आ जाते हैं। तुम बटोर लो जितना बटोरना, फिर हम ले जाएंगे, रुकते हैं नहीं। क्योंकि टिकट तो चालू अपी कराती है आने के और जाने के। आपको क्या लगता है कि इस बार भी कौन सा जनाब ने उनको बुलाया? भले ही जनाब ने इस बात को बता दिया है कि मैंने पैसे दिए हैं, मैंने उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाया या मैंने एडमिशन कराया। और अगर इसकी भी बात है ना, तो मैं आपको बता दूं, आप खुद से पता कर लो। अब देखो जनाब ने ये तो बता दिया है कि इसका कौन सा कॉलेज है और कौन सी इसने स्ट्रीम ली है, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद नेट पर जाकर पता कर सकते हैं कि कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। ये मैक्स टू मैक्स 1.5 लाख से ज्यादा की पर ईयर की है ही नहीं। आप उठाकर देख लो कितना भी बड़े से बड़ा कॉलेज होगा, इसका तो उससे भी कम है। क्योंकि मेरा बेटा सेम कोर्स कर रहा है और उसका 3rd ईयर है। और अगर आप पता करोगे नेट पर इस कॉलेज के बारे में, आपको ये भी थोड़ी डिटेल मिल जाएगी। क्योंकि इतना तो कोई खोजने बीजने वाली बात या किसी का खुलासे करने वाली बात नहीं है, या किसी को स्टॉक करने वाली बात नहीं है। ये जनरल नॉलेज की बात है। जिन बेवकूफों को ये लगता है ना स्टॉक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, भाई मेरा काम स्टॉक करना नहीं। लोग मुझे स्टॉक करते हैं वो बात अलग है, सोशल प्लेटफॉर्म पर बोलते भी हैं मैं तो स्टॉक करती हूँ। तो
आप खुद जाकर पता कर सकते हो, क्योंकि ऐसा है जब आप कॉलेज ढूंढते हो ना तो आपको सोशल प्लेटफॉर्म पर या ये कह लो कि गूगल पर जो उनकी साइट्स होती हैं उससे भी रफली आइडिया मिल जाता है। बाकी वहाँ पर नंबर्स भी दिए होते हैं तो भी आप वहाँ पर फीस स्ट्रक्चर पता कर सकते हो। मैं इसलिए क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा बेटा सेम कोर्स कर रहा है और डिपेंड करता है जगह जगह का। अभी भोपाल का अलग है, दिल्ली का अलग है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है पर बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। तो जो हमने पता किया है वो उसका उससे भी 1.5 लाख से भी कम का है पर ईयर। तो कोई रॉकेट साइंस और इतना लंबा चौड़ा नहीं है कि जनाब जो इतना बड़ा अमाउंट ये सब देने के लिए कह रहे हैं। दूसरी बात, वो पीजी में रहने नहीं देंगे भाई अपनी बेटी को, क्योंकि उनके घर का ये इन्वायरमेंट नहीं है। 100% वो घर से ही जाएगी और ये बात जनाब ने खुलकर खुद ही बता दिया है कि बस जाएगी बस आएगी, और टाइमिंग भी बता दिया। भाई क्या आदमी है तुम, एक तो बच्ची का कॉलेज बता रहे हो, फिर आने जाने की टाइमिंग बता रहे हो। इससे पहले जब तुमने फ्लो में रिवील कर दिया तो तुमने उस बच्ची का स्कूटी का टाइम वो भी दिखा दिया, मतलब नंबर्स भी दिखा दिए। एक तो उस ठीक है वो बच्ची अच्छी है, प्रिटी है और पढ़ाई में भी अच्छी है, सेंसिबल है, उसको लोग पसंद करते हैं। क्योंकि देखो जहाँ 2 बहनें होती है वहाँ जहाँ एक ज्यादा अच्छी दिखती है, स्लिम ट्रिम है, बॉडी शेप में है। मैं इसको बॉडी शेमिंग तो नहीं कहूंगी क्योंकि ऑलरेडी उसने बहुत मोटापा चढ़ा रखा है। मैं उसके मोटापे के लिए टोकती चली जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ वो पतली हो, इसीलिए तो मैं टोकती हूँ। जब सारा नहीं भी आई थी तब भी मैं उसको इसी चीज के लिए टोक रही थी, चालू अपनी क्यों नहीं ले जाती, इसका पीसीओडी का ट्रीटमेंट क्यों नहीं करा रही थी, क्यों इसको जिम नहीं ले जा रही, क्यों इसको डाइटिशियन के पास नहीं ले जा रही। वरना आप ही बताओ, मैं अगर ये सारी चीजें बोल रही हूँ, कॉल आउट कर रही हूँ, उससे मुझे क्या फायदा है? ना फायदा है ना नुकसान है। बस क्योंकि जस्ट मैं कनेक्ट कर पाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि अभी ज़िंदगी की शुरुआत हुई है, अच्छा है वो लड़की अपनी इस बीमारी से, इस परेशानी पे थोड़ा काबू पा ले तो आगे की ज़िंदगी उसके लिए आसान हो जाएगी। खैर वो एक अलग चीज़ है। बट बात करते हैं कि एक लड़की है, 2 बहनें हैं, एक मोटी है एक पतली है, एक सुंदर है और एक मोटापे की वजह से उम्र भी ज़्यादा दिखने लगी है। तो भाई लोग वैसे ही पसंद करते हैं। जब ये इतनी ज़्यादा मोटी नहीं थी ना चालू की शादी के टाइम पर, और ये वहाँ गए थे शादी पर, जो इन्होंने लाइव करी हैं, जो पॉडकास्ट व्लॉग्स पे व्लॉग्स डाले हैं, उस दौरान भी बहुत सारे लड़के अननेसेसरली कमेंट्स करते थे सारा के लिए। ये इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है क्योंकि हर क्रिएटर को एक कमेंट, जो भी एक कमेंट आता है ना उसकी नोटिफिकेशन मिलती है। ये कहना बेकार है कि किसी भी क्रिएटर को नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, उनके आए हुए कमेंट्स बिल्कुल मिलती है। तो इनको नहीं पता है कि क्या चल रहा है, तो एक लिमिटेड दायरा कर देना चाहिए था ना यंग गर्ल्स के लिए। लड़का है या लड़की हो, अगर आपके बच्चे टीनेजर में है, माइनर हैं, तो उनकी प्राइवेसी का थोड़ा सा ध्यान रखो। अगर ऐसी प्राइवेसी की बात है तो आपने नान के बारे में क्यों नहीं बताया कि वो कौन से कॉलेज में पढ़ रहा है, और तुमने पिज़्ज़ा के बारे में क्यों नहीं बताया कि वो कौन से कॉलेज में पढ़ रही है, उसने कौन सा स्ट्रीम लिया था, ठीक है, उसका रिजल्ट जो आया है तो क्यों नहीं दिखाया। अगर खराब आया तुमने अपने मुंह से बता दिया कि ठीक है वो उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आया, पर जितना भी आया दिखा तो सकते थे ना, जैसे नान का दिखाया था भाई ने। तो क्या छुपा रहे हो भाई साहब? छुपाते भी हो और फिर इतने बड़े बड़े ज्ञान भी बांटते हो, फिर सोचते हो कि लोग कॉल आउट ना करें। भाई कॉल आउट तो करेंगे। अपना ये ना जो भी आप व्लॉग बना रहे हो व्हाट्सएप पे शेयर करो, यूट्यूब पे मत शेयर करो। यूट्यूब पे करोगे इतने लाख लोग देखेंगे तो ऑफ कोर्स क्रिटिसिज्म तो लेना ही पड़ेगा। या तो ज्ञान मत बांटो, क्योंकि भाई दिव्यांका त्रिपाठी है और भी कई सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं जो मतलब सेलिब्रिटी व्लॉगर हैं, श्वेता तिवारी है, कोई उनको जाकर बुरा भला नहीं बोलता, कोई नहीं। जो प्रॉब्लमेटिक होगा लोग उनको ही बोलेंगे। अब प्रॉब्लमेटिक में बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम भी गिना देती हूँ, जिनके पीछे रिएक्शंस चैनल बने हुए हैं। ढंबावना है, आईबी फैमिली है, अभी ये पिदा जो कर रही है, पिदा भी है, पिदा की सारे जो वो छपरी गैंग है वो भी है। फिर इधर अगर दूसरी तरफ आ जाते हो तो वो नेहा आशीष तिवारी है, फिर वो उनके साथ जो कंट्रोवर्सी हुई थी, वो जो मेल पर्सन थे सचिन मनीषा, वो भी थे। तो वो चलती रहती है। अगर तुम प्रॉब्लमेटिक हो, प्रॉब्लम क्रिएट करोगे तो भाई लोग तो रिएक्शंस देंगे, क्योंकि वो उनका जॉब है। जो आप कर रहे हो वो अपना जॉब कर रहे हैं। खैर, तो इन पर इतने सारे क्यों बनते हैं? क्योंकि ये जरूरत से ज्यादा ज्ञान बांटते हैं। दूसरी बात, इन्होंने इस्लाम को बहुत ज्यादा यूज की। मुस्लिम व्लॉगर तो और भी हैं कई सारे। अभी गौहर खान देख लो, गौहर खान के लिए तो कोई कुछ नहीं कहता, कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आते, हमेशा उसको अच्छे और पॉजिटिव कमेंट ही आते। वो अपने बच्चों को कभी यूज नहीं करती, उसके भी माशाल्लाह से 2 बच्चे। खैर, बात घुमाते घुमाते दूसरी तरफ चले गए। तो अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर के बच्चों पर इस तरह से कमेंट पास होते हैं या जो भी चीज है, तो उसको थोड़ा लिमिटेड कर दो ना। पर इनको क्या ही फर्क पड़ता है, इन्होंने अपने बच्चे को ट्रोल करा दिया, अपने खुद के पैदा किए हुए बच्चे को ट्रोल करा दिया। ये तो इनकी फिर भी फर्स्ट कजन है, तो उसके लिए ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं। ऐसे में तुम एक बच्ची जो स्कूल जा रही है
एक लड़की, मतलब बच्ची तो खैर नहीं है, एक लड़की, एक यंग गर्ल जो स्कूल कॉलेज जा रही है, तुम उसकी स्कूटी का, इनका सबका, आजकल तो निकालना बहुत आसान है, इतनी सारी वेबसाइट्स होती हैं कि आप किसी का नंबर, एड्रेस, सब कुछ आप निकाल सकते हो। दूसरा, आप टाइमिंग बता रहे हो, कॉलेज बता रहे हो, कब बस में जाएगी, कब बस में आएगी, इतनी डिटेल देने की क्या जरूरत है यार। खैर वो बच्ची तो देखो उतनी शायद उसको जानकारी नहीं थी, मुझे नहीं पता इस बात को उसके पापा कैसे लेंगे कैसे नहीं लेंगे, लेकिन जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके पापा ने इस बात को बहुत अच्छे से लिया कि जनाब ने जो बता दिया। अभी देखो, मैं पहले थी जो सबसे पहले यही बात को बोली थी कि जब 4 रिश्तेदार होते हैं ना, और आप में से एक रिश्तेदार आपका कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी बन जाए या इन्फ्लुएंसर बन जाए या फिर व्लॉगर बन जाए, और फिर वो आप उनकी फैमिली, मतलब किसी और रिश्तेदार की फैमिली उनके यहाँ जा रही है, तो सब देखते हैं, दूर दूर के रिश्तेदार भी आपके व्लॉग्स देखते हैं। उसमें अगर आपके कनेक्टेड फैमिली मेंबर अगर दिख जाए और उसके बारे में कोई आप ऐसी बातें बोलो, तो सबसे पहले कॉल करके बताते हैं, देखो तुम्हारे बारे में क्या हो रहा है, देखो तुम्हारे बारे में, अरे तुम पे इतना भी नहीं हो रहा। अरे भाई, रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं भाई साहब, 4 आपके मुंह पे अच्छा बोलेंगे तो 4 आपकी पीठ पीछे अच्छा बुरा बोलेंगे। तो मुझे तो यही लगा है कि कुछ तो डेफिनेटली हुआ है, वरना एक बार बताओ, जनाब भी जा सकते थे, ठीक है, जनाब अम्मी के घर भी जा सकते थे कैमरा लेकर, क्योंकि वो आए तो अम्मी के घर ही थे। वो पहले अम्मी के घर आए थे एंड देन वो ऊपर गए हैं, एंड देन वहाँ से जब चाय पानी सब कुछ पिला दिया है उन्होंने, चालू ने, क्योंकि अम्मी तो चाय भी नहीं पिलाती भाई अपनी बहन बहनों को, इतनी गंदी आदत है, ना समधियों को पिलाती हैं, समधी समधन को पिलाती हैं चाय पानी नाश्ता, और ना ही अपने बहन बहनों को कराया। तो फनी कि यहाँ पे पानी भी नहीं था, तो चाय पानी कहाँ से मंगाई गई, बाहर से मंगाई गई। खैर उसके बाद जब ये यहाँ एंटर हुए हैं, तो सोचो 12 सवा 12 बजे या 12:30 या 1 बजे ये पहुंचे हैं चालू के घर। चालू के घर से वहाँ पर इन्होंने नाश्ता पानी किया है, जो बन गया है, खिला लिया है, जो भी कुछ किया है। उसके बाद ये दोनों माँ बेटी बिना फ्रेश हुए हुए जो सामान लेकर आए हैं, क्योंकि थैले खुले हैं वहाँ पर, वो देने के लिए आए हैं जनाब को, जब उनकी अम्मी साथ में आई हैं। अम्मी साथ में आई है, लेकिन बाजा खाला, चालू, कोई और साथ में नहीं आया, और खालू भी साथ में नहीं आए। क्यों नहीं आए भाई खालू? तुम चालू के घर में कर क्या रहे थे जो तुम वहाँ नहीं आए? जिसने तुम्हारी बेटी की पढ़ाई का खर्चा लिया है, तुम्हें तो और ज्यादा मिलने जाना चाहिए था। ऐसे में अगर कच्चा मामू की हेल्प कर देते, तो कच्चा मामू तो उनको जन्नत तो छोड़ो 4 बार जन्नत पहुंचा देते, इतने ज्यादा खुश हो जाते। वो तो कुछ किया नहीं है, फिर भी जन्नत पहुंचा रहे हैं वो उनको। और होता ही है भाई, कोई अगर आपकी जिम्मेदारी में हाथ बटाता है, तो ऑफ कोर्स एक थोड़ी सी लहर रहती है ना कि भाई थोड़ा रिस्पेक्ट करो, उनसे मिलो, जाओ, ये सब कुछ करो, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला हमें। तो वो लड़की पहले, जो माँ बेटी दोनों आई है, वो 2:20 में इनके घर पर एंटर हुई है। उस टाइम पे खालू चालू के घर में ही थे, एंड देन उसके बाद फिर वो जो है खेलते खालते वो रूहान के साथ खेल रही थी। जनाब का कैमरा वहीं उठता रहा। जनाब पता नहीं खालू से मिलने गए हैं नहीं गए हैं, जाते तो चालू के घर देखने को मिलता है, चालू के घर वो जा नहीं रहे हैं, खालू जनाब के घर आ नहीं रहे हैं, और अम्मी के घर मिले हैं कि नहीं मिले हैं पता नहीं, क्योंकि जनाब के पूरे व्लॉग में तो नहीं दिया। अब जब फिर से अगला सीन दिखा, जनाब कैमरा उठा के घूम रहे थे, क्योंकि उनको सिर्फ सारा और रूहान को खेलते हुए दिखाना था। पहले खेलते हुए दिखा रहे थे, कट्टू अगले सीन में उन्होंने कहा है कि सारा फ्रेश होकर आ गई है और ये दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं। घड़ी में टाइम हो रहा है 4:25, यानी कि 2:20 पर वो आए थे। फिर वहाँ जो थोड़ी बहुत देर रुके होंगे, लेकिन उन्होंने तो ये भी नहीं दिखाया कि भाई चाय पानी नाश्ता कुछ कराया है कि नहीं कराया। पापा जी वहाँ पे बैठे अपना खाना खा रहे थे, पीठ घुमा के, कोई पलट कर पूछना नहीं, कोई सलाम दुआ नहीं, कोई राजी खुशी पूछना नहीं। वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। अब ठीक है भाई, वो बीमार रहते हैं तो वो इतना ज्यादा सोच नहीं पाते, लेकिन वो जब उनको नौटंकी करनी होती है ना पापा जी के साथ, तो वो पापा जी को भी स्क्रिप्ट पकड़ा देते और उनसे भी नौटंकियां करवा देते। उसके बाद 4:25 पर जब वो लड़की आई है, खेल रही है, खूब सब कुछ कर रही है बच्चे के साथ, तो कम से कम ज्यादा नहीं तो आधा घंटे तो फिर भी रुके होंगे। अब ये उसी दिन की बात है या कौन से दिन की बात है पता नहीं। जनाब दिखा रहे क्या बना रहे हो निकू, तो निकू कह रहे, झा साहब कह रहे कि मैं बना रहा हूँ चिकन, क्योंकि जनाब अपने कोई लोग आ रहे थे उनके साथ मिलाना था, और मैडम के भी कपड़े चेंज हो गए और जनाब के भी कपड़े चेंज हो गए। अब ये पता नहीं उसी दिन का है या अगले दिन का है या उसी दिन की शाम का है, रात का है, पता नहीं। अगर मटन की पार्टी चल रही थी, चलो इतना सा मटन क्यों बनवाया था, थोड़ा ज्यादा बनवा लेते, भाई भाभी को भी बुला लेते वहाँ, या फिर अपना भगोना बनाकर भाई भाभी के घर आ जाते कि चलो भाई वहीं खाना खाएंगे, क्योंकि अंदरूनी रिश्ते इतने अच्छे नहीं है, वो सिर्फ हम ज्ञान बांटेंगे। तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद खालू चले गए होंगे, टाइम नहीं होगा उनके पास, तो हो सकता है कि सुबह वाले में आए और दोपहर को 2:30-3 बजे तक वाली जो ट्रेन उनको मिल गई होगी, तो वो शायद वापस लौट गए होंगे, लेकिन रात तक खालू नहीं थे। अब चालू का अगला व्लॉग आएगा तो उसमें हमें पता चलेगा कि भाई खालू तो गए हैं, अगले दिन गए हैं, क्योंकि वो दिखाएगी जरूर खालू को जाते हुए। अब सोचो खालू कहाँ सोए होंगे, तो खालू सोए होंगे, क्योंकि उसने दिखाया नहीं रात का सीन।
रात के सीन में जो हमें देखने को मिला चालू का, बेड पर दोनों खाला थी और उसके बीच में जो है हैदर बेबी का बिस्तर लगा रखा था और ये दोनों मियाँ बीबी वहाँ पर जमीन पर पड़े हुए थे। मतलब तुम लोगों को शर्म नहीं आती है कि तुम्हारी खाला भी है, दोनों माँ समान है, दोनों लड़कियां भी हैं और तुम वहाँ पे पड़े हो। क्यों खालू के पास क्यों नहीं सो सकता था भाई? और नानी जब भी जमीन पर सो रही है, जब भी जमीन पर सो रही है, तो नानी को यहाँ पर क्यों नहीं ला सकते थे? तुम सारी औरतें आराम से सो जाती यहाँ और खूब बतिया भी लेते भैया अपनी अम्मा के साथ और वहाँ पे जाके फनिश हो जाता खालू के साथ उस कमरे में। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये सब कुछ क्यों करना? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और अब कहाँ गए वो खालू? जब पिछली बार इतने दहाड़े मार मार कर सारी चीजें इनको माँ बेटियों को रुला दिया, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। क्योंकि देखो थोड़े ना ईगोस्टिक को, थोड़े बदतमीज टाइप के ही। अगर आपको याद होगा जब पिछली बार आए थे और चालू अपी अपना घर दिखा रही थी तो आंखें चौड़ी हो रही थी उनकी, घर तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बनाया है चालू, बहुत अच्छा बना है। पहली बार मैंने खालू को इतना बोलते हुए देखा है, आपको याद होगा तो मैंने बताया भी था, मैंने कहा भाई खालू को इतने सारे डायलॉग तो मैंने पहली बार बोलते हुए देखा। तब उन्होंने एक बात बोली अपनी ही बेटी और अपनी ही बीवी के बारे में कि तुम्हारा इतना अच्छा घर है, ये तुम्हारा इतना अच्छा घर खराब कर देंगे। ऐसे कौन है जो सोशल मीडिया पर अपनी ही बेटी और अपनी बीवी की बेइज्जती करता हो? क्या मतलब वो उसका घर खराब करेंगे? खराब करने के लिए आए हैं? मतलब वो क्या जंगली जानवर है? उनको सलीका नहीं अच्छे घर में रहने का या ऐसे मतलब साफ सुथरे माहौल में रहने का? तो ये कैसी मतलब प्रॉब्लम है? तो जिस टाइप का मैंने उनको ऑब्जर्व किया वो थोड़े अलग ही मिजाज के इंसान। और पिछली बार तो बोला ही बोला था, इस बार भी बोला। इस बार क्या बोला? थोड़ा हल्के में बोला कि जब वो दोनों माँ बेटी हैदर बेबी के साथ थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही थी और खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हैदर बेबी रो नहीं रहा था, हाँ पास में भी नहीं आ रहा था, तब भी बोल लेते क्यों परेशान कर रही हो, वो डर जाएगा तुमसे। ऐसे कौन करता है यार अपनी बीवी बच्चों को? कौन थोड़ा एम्बेरेसिंग फील कराता है किसी और के घर जाकर? तो ये इंसान थोड़ा सा ईगोस्टिक है। ये मैं क्यों बता रही हूँ फिर से, ये हालांकि मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि ईगोस्टिक है, ईगो पे ले लिया है, इसलिए जनाब के घर नहीं गए। वरना आप मुझे बताओ भाई और क्या रीजन हो सकता है? बताओ 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 कमेंट करके कि अगर शाम तक रात तक रुका है खालू, सुबह आए हैं और रात तक रुके हैं और 2 बार सारा वहां पे गई है जनाब के घर में, तो एक सिंगल टाइम भी अपनी ज़ारा अपनी बेटी के लिए पढ़ाई का खर्चा उठाने वाले अपने भांजे से मिलने के लिए खालू क्यों नहीं गए? बताओ बताओ जल्दी से कमेंट कर कर बताओ। क्योंकि जब तक मैं श्योर नहीं थी कि खालू चले गए हैं दोपहर के बाद या अभी भी हैं, लेकिन अभी मैं श्योर हूँ, तो उसके बाद भी क्यों नहीं आए? अब उसी दिन की बात है, ये पता नहीं कौन से दिन की बात है, मैडम जनाब के दोनों के कपड़े बदल गए हैं, कोई उनके पास आने वाला था, कोई वो जो है वॉक करने वाले थे। तो जब ये कोई आने वाले थे, दावत होने वाली थी, तो इनके यहाँ अपनी दावत चल रही है और चालू के मटन बन के अपनी दावत चल रही है। लेकिन सब में मुझे एक बात बताओ, इनकी अम्मी जो है ना ऐसी क्यों है भाई कि तुम्हारे घर पे कोई आए तुम चाय पानी पत्ता कुछ भी ना पिलाओ उनको, लेकिन उनसे आते थे मिर्च बनवा के लाना, अचार बना के लाना, ये लाना वो लाना। भाई लेने का ही बड़ा उनको बैराग रहता, खर्च नहीं करेंगी ना अपनी बहनों पे खर्च करेंगी और तो और उसको पुरानी चीजें भी देने वाली बात हो ना उस तक को भी झपट्टा मारने में लगी रहती। और फिर ये लोग ज्ञान बांटते हैं कि लोग इनको क्रिटिसाइज ना करें, इनको कॉल आउट ना करें। और ये जो बहुत बड़ा हवा बनाया है ना जनाब ने, ये कोई महंगी इंजीनियरिंग नहीं हो रही है। 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक आप समझ लो, अगर स्पेशलाइजेशन के लिए भी अलग से एडिशनल फीस जा रही है तो 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है ही नहीं। आप चाहो तो खुद भी गूगल चेक कर सकते हो, और जिसके लिए इतना बड़ा हवा बनाया। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो 1.5 लाख रुपए की फीस है जो 1 साल के लिए जा रही है, जिसमें कोई पीजी वगैरह का भी कोई ऐसा नहीं है, हाँ लेकिन बस का ऑफ कोर्स होगा, पता नहीं वो अभी मतलब घर से है वो उसमें इंक्लूड है नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे का तो हॉस्टल का अलग से था, हॉस्टल में ही बस इंक्लूड थी पहले 2 साल के लिए, अभी 3rd ईयर से वो घर से ही जा रहा है तो उसके चार्जेस अलग हो जाते हैं। लेकिन कॉलेज के लिए जो फीस का है और ये बस से जो भी जा रही है इतना नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि क्या मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी इसके पापा के पास? क्या उन्होंने कुछ बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा अपनी बेटी के लिए कि अगर उनकी बेटी अच्छी पढ़ने में है तो क्या उन्होंने कोई सेविंग नहीं की होगी? क्या इतनी बुरी कंडीशन है? चलो अगर इतनी बुरी भी कंडीशन नहीं है तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है जो वो कोई किसी के कर्जे के नीचे दब जाएगा। मे भी हो सकता है कि शायद उन्होंने वो उधार लिया हो कि भाई धीरे धीरे करके निकाल देंगे, कर लेंगे। ऐसा होता है, बहुत सारे लोग एजुकेशन लोन लेते हैं, अपनों से ले लेते हैं। क्या बैंक से लेना कि अगर किसी से अपनों से भी मदद मिल जाती है तो यही बहुत बड़ी बात है। फिर बच्चे कमाने लग जाते हैं अच्छे से, उनकी जॉब वगैरह सेटल हो जाती है तो फिर वो वापस से लौटा देते हैं। उससे ये फायदा रहता है कि बैंक से लेंगे तो भाई ब्याज वगैरह का भी रहता है, जो मुस्लिम में नहीं चलता भी नहीं है। बट किसी अपनों से लोगे तो वो उधारी के तौर पर रहता है कि चलो हेल्प कर दी है, बाद में हम धीरे करके लौटा देंगे। और अगर ऐसा भी है तो फीस स्ट्रक्चर का ऐसा भी हिसाब किताब होता है कि आप उसको 2 पार्ट में भी दे सकते हो, क्योंकि हुआ है, हमने दी भी है। लेकिन उसके लिए इतना बड़ा ये सब कुछ करना और खालू का नहीं आना, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। बाकी मैंने आपको अपनी ओपिनियन शेयर कर दी,
मगर मुझे बड़ा इंटरेस्ट रहेगा जब आप अपनी ओपिनियन शेयर करेंगे। तो आपकी समझ क्या कहती है प्लीज मेरे साथ कमेंट में जरूर से शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।